अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, उससे और 2 गुना नीचे चला जाएगा कॉन्फिडेंस विद बैकलॉग। अभी तो मैं हूं तो मैं तेरे को बार बार बोलूंगा चेन रूल लगा, चेन रूल लगा। एग्जाम में तो मैं नहीं होऊंगा। जो बच्चा पेशेंस के साथ करेगा ना, आराम आराम से, टाइम लग रहा है लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 सवाल की जगह 4 करूंगा, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करके करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं होगा। अगर आप घर पे कलम चलाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, यू विल फील कॉन्फिडेंट बेटा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ठीक है, जितना भी आज मैं आपको नया होमवर्क दूंगा, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट टू द एंड। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ग्राफ के ऊपर और डिफरेंशिएशन जो भी कराया उसके ऊपर मॉड्यूल का सवाल रहेगा। कल आपका संडे है, 2-2.5 घंटा तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप दीजिए और दबा करके प्रैक्टिस करिए। देखिए, जो बच्चे अपना बैकलॉग धीरे धीरे बनाएंगे ना, उनके पास प्रॉब्लम होगा, वो प्रैक्टिस टाइम खो देंगे, और प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? मैं आपको बेटा बहुत हार्ड लाइन बोलूंगा। ठीक है, नॉर्मली ये चीज बोली नहीं जाती, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि अगर आप लाइव क्लास में, बार बार क्यों कह रहा हूं कि यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लाइव ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, लाइव मत छोड़ना। नहीं तो एक बार बैकलॉग आएगा, फिर आपका रिवीजन, अगर आपको आज लग रहा है लाइव क्लास के साथ लग रहा है कि सर मेरे को तो वैसे ही रिवीजन के लिए टाइम कम मिलता है, प्रैक्टिस के लिए कम मिलता है, बैकलॉग के साथ निल हो जाएगा वो। आप ऑल टाइम सिर्फ लेक्चर देख रहे होगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कभी फील नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। 4-5 दिन के बाद आप सब चीजें भूलना स्टार्ट करोगे। लाइव क्लास में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे बैकलॉग, बिलीव मी, आप फंसते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस निल होती चली जाएगी। आपका टेस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, उससे और 2 गुना नीचे चला जाएगा कॉन्फिडेंस विद बैकलॉग। तो अगर आपका बैकलॉग है, मैं बिलीव मी, जल्द से जल्द उसको कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बैकलॉग के लिए कुछ लाऊंगा, जिससे जल्द से जल्द आपका रिवाइज हो जाए। मैंने क्विक समरी दी है। क्विक समरी किसके लिए काम आएगी? उन बच्चों के लिए काम आएगी जिन्होंने चैप्टर देख लिया है, जिन्होंने चैप्टर में मेहनत करी है। तो उनको जल्दी जल्दी एक बार एग्जाम से पहले, आपके मेन टेस्ट से पहले, या फिर 11th क्लास के बाद आपके 10 दिन बचे हुए हैं 12वीं स्टार्ट होने में, यू वांट टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर इन मिनिमम टाइम, तो क्विक रिवीजन काम आएगा। कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि यार मैं काफी कुछ भूल गया, मुझे क्वेश्चंस करके साथ में करने हैं, अब मैं 12 लेक्चर नहीं देख सकता, तो वो जो बैकलॉग सीरीज आएगी वो काम आएगी। ठीक है, तो सब हर चीज के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप लाइव ही रहिएगा, साथ चलोगे बेटा, क्योंकि अभी कठिनाइयां बढ़ेंगी। केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होएगा, उसमें भी फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आएगी, मैथ्स भी कठिन होगा, फिजिक्स भी। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो फिर अकेले हो जाओगे। अभी तो मैं हूं तो मैं तेरे को बार बार बोलूंगा चेन रूल लगा, चेन रूल लगा। एग्जाम में तो मैं नहीं होऊंगा, तो मेरे एब्सेंस में तेरे को ये खुद से क्लिक होना चाहिए, है ना? और वो कैसे होगा? जब तू ये समझेगा कि हमें क्वेश्चन देख करके सर ने क्या सोचा था। दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में समझते हैं, आप में से कई बच्चे होंगे जो ये फील कर पा रहे हो, सर जब आप रहते हो ना, आपका प्रेजेंस रहता है, तो मैं सवाल लगा लेता हूं, लेकिन जैसे मैं खुद करने बैठता हूं, मेरे को टाइम लगेगा, एंड दैट इज नॉर्मल। अब जो बच्चे टाइम बाउंड होकर के तैयारी करते हैं ना कि यार मेरे को तो एक एक सवाल लगाने में 15 मिनट लग रहे हैं, मैं एग्जाम में कैसे करूंगा? बेटा अभी प्रैक्टिस जोन है, दैट इज द टेस्ट जोन। समझ रहा है मेरी बात? प्रैक्टिस जोन में टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस नहीं करनी होती है कुछ सवाल में। अब हर बच्चा फास्ट लर्नर नहीं होता है, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ मीडियम लर्नर होते हैं। अगर तेरे को किसी सवाल में टाइम लग रहा है, तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं इतना टाइम लग गया, मैं एग्जाम में अरे एग्जाम नहीं है, अभी तो लर्निंग है भाई। जब बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, आराम आराम से सीखी थी, या सीधे रेस लगाना स्टार्ट करी थी? सर आराम आराम से, वही खेल है बस। जो बच्चा पेशेंस के साथ करेगा ना, आराम आराम से, टाइम लग रहा है लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 सवाल की जगह 4 करूंगा, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करके करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं होगा। हमें यही चीज तो सीखनी है कि एब्सेंस ऑफ टीचर में मेरा दिमाग काम करना चाहिए। और बच्चों को ये बहुत डाउट आता है, सर आपको कैसे पता? और ये जनरली मैथ्स में बहुत होता है। आप जैसे जैसे मैथ्स पढ़ेंगे, आपको अंदर रहेगा यार इतना सब सर ने पढ़ा दिया, मेरे को पता है कि हाँ ये चीजें होती है, लेकिन आपको कैसे पता कि यही करना था? ये मैथ्स में बहुत होता है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कंपैरेटिवली कम होता है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। मैंने इतनी बार सवालों को देख लिया है, इतनी बार चीजें देख ली हैं कि मेरे को अंदाजा लग जाता है कि यार यही हो रहा होगा। सर वो तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिस। समझ रहा है? इतने सालों से मैंने प्रैक्टिस करी है, तभी तो थोड़ी सी स्पीड बनी होगी।
तो तू अभी स्टार्ट कर रहा है, तू मेरे से भी बेहतर बन सकता है। मैं तो ये मानता हूं मेरा स्टूडेंट मेरे से भी बेहतर बन सकता है, बस प्रैक्टिस कर ले, डेफिनेटली। तो एक तो एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात, मैं हमेशा ये चीज नोटिस करता हूं कि कब क्या करना है। बच्चे ये चीज नोटिस नहीं करते। जिन जिन बच्चों को ये डाउट आएगा ना कि सर मेरे को मैथ्स में लगता है यार आपने ऐसा कैसे सोच लिया, क्योंकि तूने टीचर की मेन स्टेटमेंट ध्यान नहीं दी। मैंने क्या बोला था, कई कुछ बच्चों ने एक ही बार डिफरेंशिएट करा होगा, हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों ने एक ही बार डिफरेंशिएट करा, सवाल रीड ही नहीं करा गधों ने। कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट वाले सवाल जब आते हैं ना बेटा, जब तक आपको ऐसे करवाऊंगा ना, आपको हमेशा थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ यार ये चीज ज्यादा बेटर है, ये सही हो रहा है। जैसे ही स्टेटमेंट वाले आएंगे कुछ बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टेटमेंट रीड करने में आलस आता है। इसीलिए क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है कुछ बच्चों की, एग्जाम में बिल्कुल ठुस, वही मेन दिन पता लगता है। इसीलिए दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट वाले सवाल भी आप लोग लगाना जाने। कोई नहीं, गलतियां से सीखना है, स्टेटमेंट को ढंग से रीड करना है। हाँ अरे भैया तुम लोग तो खत्म ही हो। माइनस कॉस कह रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रट के बैठा हुआ है ये। जो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स कर रहे हैं, पता है वो क्या है? वो हमसे आगे दौड़ने वाले बच्चे हैं। ईमानदारी से बताइए यस और नो। जिन्होंने माइनस वाला ऑप्शन दबाया है ना, मैं बता रहा हूं ये कौन है, ये हमसे आगे दौड़े हैं। ईमानदारी से बता दो। जिन्होंने ये करा था, नहीं तो बेटा श्राप पड़ेगा अभी। ये हमसे आगे भागे हैं, ये इंटीग्रेशन पढ़ के बैठे हैं, और ये इंटीग्रेशन में सोचे थे हम ना एक काम करते जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लूंगा ना तो मैं बहुत तेज हूंगा। नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ लप्पेबाज होंगे, लेकिन कुछ होंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब उन्होंने ध्यान दिया नहीं है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के लगाएंगे, और मिलेगा नील बटा सन्नाटा, जैसा उनका दिमाग है। आप देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल रहा हूं जाते जाते, बैकलॉग के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, कुछ प्लान करूंगा, और मैं सिर्फ अकेले नहीं, मैं दूसरे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ करे। लेकिन प्लीज आप इसको हैबिट मत बनाना, ठीक है? प्लीज आप ऐसा मत करना कि यार अच्छा बैकलॉग आ रहा है उसको मैं आराम से देख लूंगा, प्लीज ऐसा मत करना भाई, ठीक है? हाँ मैं करता हूं उसको, मैं करता हूं, ऑल्दो बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा लोड होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कर सकते हैं आपका फायदा, लेकिन उसको प्लीज टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। द ओनली पेन जो होता है हमारे पास कि हमें भी बहुत दिक्कत आती है यार, इतने 12-12 लेक्चर में पढ़ाने वाली चीज को बहुत मिनिमाइज करने में हमें भी दिक्कत आती है, और करते हैं फिर बच्चों को लगता है अरे ठीक है बाद में कर लूंगा, ये तो ये है उनका बेटर है इनका बेटर है, फिर वो मतलब गलीचपना लगता है। ठीक है यार, कर रहे हैं कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पसंद आया छोड़ के चले जाओ, लेकिन फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है? प्लीज उसको यूटिलाइज करना, तब हमें भी ऐसा लगेगा ना, मोटिवेशन रहेगी यार चल अच्छा अगला वाला लेक्चर और अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे को बेनिफिट हुआ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आगे अभी कोई लोड नहीं है। कल की क्लास में बस हमें कुछ एरर के एडवांस के सवाल देखने हैं। मैंने प्रॉमिस किया था एरर में कि हम जब डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का बैकलॉग है, प्लीज बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में डिफरेंशिएशन यूज होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का कोई लोड नहीं है, उसको आप साइमल्टेनियसली कर लीजिएगा, ठीक है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो बच्चे अभी HCV एंड ऑल ये सब कर रहे हैं बेटा, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में तुम कंपैरेटिवली फ्री थे, अब नहीं। 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने के बाद तुम्हारे पास 1 मिनट सांस लेने के लिए नहीं होगा, इतना होमवर्क होगा, समझ रहे? तो अभी रुक जा बेटा, प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर लाइक दिस। बहुत ज्यादा खुजली है तो खरीद ले, मैं कोई मना नहीं करूंगा, सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं 1-1.5 महीने के अंदर देखो ऐसा लगेगा सर सांस नहीं आ रही, इतना होमवर्क मिल रहा है, तो क्या करेगा भाई अभी खरीद करके? ठीक है, जब मेरे को लगेगा मैं जेन्युइन तुम्हें एडवाइस दूंगा, लेकिन टाइम पर दूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं। अभी मैं मॉड्यूल का तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल्स मोर अभी करने बैठेगा ना, तेरे से 1 हफ्ते में सिलेबस नहीं खत्म, वो होमवर्क नहीं खत्म होगा, ऑलरेडी बहुत है भाई, ठीक है? डोंट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर, ठीक है?
बचा करके रखिए, जब मैं आपको बोलूंगा बाद में कि भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप ये ले लो, तब आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी आप पैक्ड हो जाओगे, देखना 1 महीने बाद आप ऐसा फील करोगे सर टाइम ही नहीं मिल रहा, मैंने इतनी सारी चीजें सोची थी मैं करूंगा, फिर वो ना मेंटल ट्रॉमा देता है। अभी मत करो, लोड फ्री होकर के कर लेंगे, ठीक है।